दिल्ली के कंझावला थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। सरेआम दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना। आपसी रंजिश के चलते दिया गया हत्या की वारदात को अंजाम। गैंगवार की भी प्रबल आशंका। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार। दिल्ली के टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंगवार की आशंका। इन दोनों कुख्यात गैंग से जुड़े हो सकते हैं तार। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला थाना अंतर्गत कराला में एक युवक की सरेआम दिन दहाड़े कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम नितेश है, जो कि कराला इलाके का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे नितेश अपने घर से बाइक पर निकला था कि तभी वहां उसके घर से कुछ दूरी पर बाइक सवार कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। आनन फानन में घायल नितेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस के सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश और गैंगवार की भी प्रबल आशंका जताई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि नितेश को हमलावरों ने 1-2 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन के करीब गोलियां मारी है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि वारदात के काफी देर तक नितेश घायल अवस्था में पुलिस के सामने ही मौके पर पड़ा रहा और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करने तक की जहमत नहीं उठाई और फोन पर सूचना के बाद मौके पर पहुंचा मृतक का भाई उसे अस्पताल ले गया। आज मेरे पास सीधे ही मैं स्कूल में था। मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, लवी पब्लिक स्कूल घेवरा में है। वहाँ पर मैनेजमेंट पार्ट हूँ और वहाँ संभालता हूँ। आज मेरे पास सडन कॉल आती है कि आपकी बाइक अपाची है, रेड कलर। मैं कहा हाँ हमारी बाइक है। नंबर क्या है उस टाइम पे मुझे नंबर याद नहीं था, हमने नई बाइक ली है राइट। उसके बाद जो है कॉल आते कि ऐसे ऐसे मैं एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, चेक करो ये आपका भाई है, किसी की अटैक किया है किसी ने। तो मैंने जैसे ही फ़ोटो देखा मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, वो मेरा छोटा भाई था नितेश। ठीक है, 10 मिनट के अंदर ही मैं पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे घर से मेरे स्कूल का दायरा सिर्फ 15 मिनट का है, कराला टू घेवरा। 10 मिनट में हार्डली मैं पहुंचा। मैंने देखा मेरा भाई रोड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। एम्बुलेंस तक को कॉल भी करने दिया जा रहा है ना, वहाँ से उठाया गया उसे। उस टाइम की वारदात, अब वो हॉस्पिटल आया है, कोई बच जाएगा ऐसे? पुलिस खड़ी है, तमाशा देख रही है, सब कुछ। और ये सिर्फ यही कहानी नहीं है, मेरा बड़े वाला भाई इसी चक्कर में ऑलरेडी वो जेल में बैठा है पिछले 1.5 साल से। हमारी खुद की फैक्ट्रियां हैं, खुद ही हमें धमकियां दी जाती है कि हमें हफ्ता का पैसा दो, पैसा दो। बड़े वाले भाई ने जब देने से मना किया, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया। 99% वो डेथ रेट पर था, 1% चांसेस पर वो बचा। जयपुर गोल्डन से आप रिपोर्ट ले सकते हो, 2 साल पहले की, 2019 में उसके ऊपर वारदात हुई। हमारे कर्मों की वजह से मेरे बड़े भाई की जान बच गई। वो घर पे आया डिस्चार्ज होके। फिर फैमिली ये लगा लो गांव का ही था जिनने वारदात की। बड़े बुजुर्गों ने कॉम्प्रोमाइज़ कराया। कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद वो बंदा जिसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था 3 महीने अंदर रहा। 3 महीने के बाद जैसे वो बाहर आया, गैंगस्टर तो वो था ही, पता नहीं किस गैंग ने उसके ऊपर 50 बुलेट फायर की। अंचिल नेम्ड लाड़पुर का जो वारदात है, अभी कितना सनसनी में था पीछे वो। ठीक है, उसके बाप ने पैसों के चक्कर में मेरे भाई का नाम इन्वॉल्व कर दिया कि मेरे बेटे ने पहले उसको गोली मारी थी, तो उसने रंजिश में मेरे बेटे को मरवा दिया है। सिर्फ उसके बयान पर और सर्विलेंस कैमरा की थोड़ी सी फुटेज, वहाँ तो दुनिया खड़ी थी, उसको उठा के 1.5 साल से रखा हुआ है। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसको सुनवाई कोई नहीं है उसकी। वो बड़े वाला अंदर है, आज छोटे को भी मार दिया। कहाँ है भारत का कानून? ऐसी की तैसी ऐसे कानून। क्या माना जा रहा है, किस वजह से जो मतलब सीधा सीधा है, रंजिश निकाली जा रही है। बड़े वाले को तो ऑलरेडी जेल में डाल रखा है, छोटे वाले को कर दिया पार, अब नंबर मेरा है। मैं कहता हूँ अगर मेरी जान गई, मेरी फैमिली मेंबर को, किसी को भी अगर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, ऐसी वारदात हुई, भारत का कानून जिम्मेदार है इसका। वहीं सरेआम हुए इस हत्याकांड को आपसी रंजिश और गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हत्याकांड दिल्ली के कुख्यात टिल्लू और गोगी गैंग के बीच की गैंगवार से जुड़ा भी हो सकता है। हालांकि अभी इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की तरफ से गैंगवॉर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस एंगल से भी पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इस हत्याकांड की वारदात के बाद से इलाके में डर और दहशत का माहौल है। मृतक के भाई ने बताया कि करीबन 1.5-2 साल पहले कंझावला थाना इलाके में एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई थी।
जिसके आरोप में मृतक का बड़ा भाई करीबन 1.5 साल से जेल में सजा काट रहा है और आपसी रंजिश के चलते उसके बड़े भाई पर भी हत्या का प्रयास किया गया था और लगातार आपसी रंजिश चली आ रही है। अब ऐसे में मृतक का परिवार अपने साथ भी किसी तरह की अनहोनी की भी आशंका जता रहे हैं और उसके लिए वो कानून और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी कई फैक्ट्रियां हैं और उनसे जबरन पैसे की मांग भी की जाती है। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है और पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल से मामले की तफ्तीश में जुट गई है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हत्यारों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन सरेआम हुए इस हत्याकांड ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राजधानी दिल्ली में अपराधियों को अब ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ।